बताएंगे आपको क्लॉज के बारे में। इंग्लिश में क्लॉज क्या चीज होती है, ठीक है। तो क्लॉज मीन्स clauses are groups of words that contain a subject and a verb. So clauses are groups of words that contain a subject and a verb. तो क्लॉज क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ठीक है। अब हमारे जो क्लॉज हैं वो हम दो तरह से पहले आपको दो बताएंगे। पहला मेन क्लॉज, पहला मेन क्लॉज और इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज। सेकेंड वन इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज। तो पहले बात समझ में आया क्लॉज क्या चीज है। क्लॉजेज आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड दैट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब या सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। क्लॉजेस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, ये भी कह सकते हैं। पहले दो बताते हैं, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज को बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक। अब पहले इसका बताते हैं आपको डेफिनेशन कि मेन क्लॉज क्या चीज है। क्या चीज है मेन क्लॉज? जैसे नाम है, द नेम इंडिकेट्स द मेन क्लॉज मीन्स इंडिपेंडेंट क्लॉज। मेन क्लॉज इट expresses a complete thought. तो मेन क्लॉज में क्या होगा कि ये आपको सेंटेंस का कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करता है। इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। क्लियर? एन इंडिपेंडेंट क्लॉज by itself is called a simple sentence. A simple sentence. तो मेन क्लॉज मीन्स समझ में आ गया आपका, इट एक्सप्रेस द कंप्लीट थॉट। ये कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में सिंपल सेंटेंस कहे जाते हैं क्योंकि सिंपल सेंटेंस होते हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है, होने के साथ साथ इसका जो थॉट है वो बिल्कुल क्लियर होता है, कंप्लीट थॉट होता है। इसमें कोई इफ, बट, व्हेन, व्हाई कुछ नहीं होता।
मेन क्लॉज है। अब बात होती है कि हमारा सबऑर्डिनेट, अब इसमें एक एग्जांपल दूं पहले मैं आपको मेन क्लॉज का। इसका एग्जांपल है I would be a doctor when I grow up। तो इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि आप इसके में दो क्लॉजेस हैं। I would be doctor एक ही क्लॉज है और when I grow up एक क्लॉज ही है। तो I would be doctor, अगर हम इतना इसको when I grow up को छुपा लें तो I would be doctor, ये बात आपके सामने समझ में आ रही है कि ये कंप्लीट थॉट है। इट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट। I would be doctor, मैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर हूंगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेस करता है कंप्लीट थॉट क्योंकि ये मेन क्लॉज है। क्लियर बात हुई? तो मेन क्लॉज मीन्स डिपेंडेंट क्लॉज, इट एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट थॉट, ठीक है। और ये अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस भी है। आई वुड बी डॉक्टर, अगर मैं इसको 5 छुपा दूं व्हेन आई ग्रो अप को तो लिख रहा है कि आई वुड बी डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर हूंगा। तो ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है और ये कंप्लीट थॉट है, इसलिए हमारा ये मेन क्लॉज है। पहली चीज मेन क्लॉज का जो मेन चीज है वो कंप्लीट थॉट है। हमारे नेक्स्ट सेंटेंस, हमारा अगला सेंटेंस व्हेन आई ग्रो अप, ये हमारा है सब ऑर्डिनेट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज, ठीक। ये हमारा क्या है? डिपेंडेंट क्लोज। क्यों है? क्योंकि ये सेंटेंस इस सेंटेंस पर डिपेंड है। क्यों डिपेंड है? क्योंकि इसके बिना इसका थॉट कंप्लीट नहीं है। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बढ़ाऊंगा, सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, वर्ब है इसमें भी, लेकिन व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बढ़ाऊंगा, तो ये बात अपने आप में अधूरी है, इनकम्प्लीट है। तो ये कह सकते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज डोंट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट, ठीक। समझ में आपका आ गया? तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसे मेन क्लॉज ही बोलते हैं। इंडिपेंडेंट, तो ये तुम्हारा मेन क्लॉज का हो गया। समझ में आपको? मैं अब इसको मैं आगे बताता हूं आपको। सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। नंबर 1, a dependent clause is not a complete sentence। तो subordinate clause means a dependent clause is not a complete sentence। जैसे मैंने बताया था आपको कि dependent clause ये complete sentence नहीं है, भले इसके अंदर subject और verb है, although it has a subject and a verb, ठीक। तो ये
बात समझ में आपको एग्जाम्पल समझ में आ रही है? डिपेंडेंट क्लॉज इज नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस ऑल्दो इट हैज अ सब्जेक्ट एंड ए वर्ब. It does not express a complete thought. A complete thought. तो इस एक एग्जाम्पल से आपको मेन क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्लियर हो गया हुआ है, आई होप. ठीक, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों में ही सब्जेक्ट और वर्ब होंगे, दोनों में ही सब्जेक्ट और वर्ब हैं. ठीक है. इंडिपेंडेंट क्लॉज एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस है और एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, जबकि डिपेंडेंट क्लॉज डोंट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट or is not a complete sentence, although it has a subject and a verb. Subject and verb दोनों में है, लेकिन मेन चीज क्या है कि ये complete thought express, बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि ये it does not express a complete thought. बस यही डिफरेंस है मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज में या सबऑर्डिनेट क्लॉज में. एक और आपको मैं इसको बता दूं. मैंने मैं एग्जाम्पल लिखा था, आई वुड बी डॉक्टर व्हेन आई ग्रो अप. ठीक है. तो अब सवाल यह है कि क्या हम मेन क्लॉज हमेशा पहले लिखें या बाद में भी लिख सकते हैं, या हम सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं, लेकिन एक रूल के साथ. जब हम डिपेंडेंट क्लॉज यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को शुरू में लिखें, पहले लिखें, तो क्या ये हमारा क्या है? ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है. डिपेंडेंट क्लॉज है. जब इसको हम शुरू में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? When I grow up, comma, I would be doctor. तो ये कह सकते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज मस्ट बी फॉलोड बाय अ कॉमा. तो लिख दिया हमने व्हेन आई ग्रो अप, क्या देखा आपने? कॉमा लगाया. तो ये कॉमा जो है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो लगता है बीच में जब हम पहले लिखते हैं किसी भी सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज को. तो व्हेन आई ग्रो अप, कॉमा, आई विल बी डॉक्टर. तो इस तरह लिखेंगे आप सबऑर्डिनेट क्लॉज. क्लियर हो? तो ये कह सकते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज कैन come before and after the dependent clause. However, if a subordinate clause come before the dependent clause, it must be followed by a